झारखंड गठन के करीब 23 सालों के बाद भी डोमिसाइल नीति यानी स्थानीय नीति अब तक परिभाषित नहीं हुई है। यहाँ तक कि नियोजन नीति को लेकर भी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। आज से करीब 21 साल पहले जब डोमिसाइल आंदोलन झारखंड में चल रहा था और झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के हक और की आवाज़ उठाई जा रही थी, उस दौरान तीन जो युवक थे, तीन जो नौजवान थे, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। लिहाजा 24 जुलाई के दिन तमाम जो आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, उनको याद करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के त्रिमूर्ति चौक में, जहां आप देखेंगे कि तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आज के दिन किस तरह से याद करते हैं आप? देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोग जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ उसके बाद डोमिसाइल नीति आया और डोमिसाइल नीति के लेकर हम लोग आदिवासी मूलवासी सभी लोग डोमिसाइल नीति लागू हो बोलकर हम लोग आंदोलन किए और उसी का परिणाम हुआ कि आज जो संतोष कुंकल, कैलाश कुजूर और विनय तिगा जी का शहीद हो गए और उनका लड़ाई अभी भी अधूरा है और हम जब तक उनका सपना को साकार नहीं करते हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी हम लोगों का लड़ाई कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है कि अभी और संघर्ष करने की ज़रूरत है? अब तो वर्तमान में ऐसी सरकार है जो कहती है कि हम जल जंगल ज़मीन के साथ है, आदिवासियों मूलवासियों के साथ है, यहाँ के लोगों के साथ है, तो अब क्या दुश्वारी आ रही? देखिए, निश्चित रूप से जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड बनने के बाद स्थानीय नीति परिभाषित करने को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था और उस आंदोलन में हमारे 4 साथी यहाँ पर शहीद हुए थे। शहीद कैलाश कुजूर, शहीद संतोष कुंकल, शहीद विनय तिग्गा और शहीद सुधीर साहू, ये 4 हमारे साथी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से आज इस बात की खुशी है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब इस आंदोलन को शुरू किया था, तो चाहे यहाँ का सत्ता पक्ष हो, चाहे यहाँ का विपक्ष हो, चाहे यहाँ का बुद्धिजीवी हो, चाहे यहाँ का तमाम जो भी संगठन के लोग थे, जो किसी न किसी रूप से यहाँ राजनीतिक परिदृश्य में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के द्वारा इस आंदोलन को सहयोग नहीं किया गया। लोग हंसते थे कि भाई ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग बिना मतलब का ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज इस बात का हम लोगों को खुशी होती है कि आज चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, आज सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस राज्य में स्थानीय नीति जरूरी है। ये बताइए कि अभी चूँकि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, एक के बाद एक वैकेंसी भी आ रही है, मगर अभी तक स्थानीयता का परिभाषा नहीं होना, नियोजन को नीति को स्पष्ट नहीं करना, ये क्या लग रहा है कि यहाँ के युवाओं के साथ कहीं न कहीं छल कपट है? देखिए, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, चाहे किसी का भी सरकार रहा, यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार युवक है उसके साथ धोखा ही होते आ रहा है। स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं होने के कारण यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के जो 3य 4th ग्रेड की जो नौकरी है जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, उसमें भी अंदरबाट हो रहा है। इसलिए किसी का भी सरकार हो, हम हेमंत सरकार रहे चाहे रघुवर सरकार रहे, कोई भी यहाँ के लोगों के लिए वैसा ठोस नीति नहीं बना पाए हैं जिसके कारण यहाँ के बेरोजगारों को लाभ मिल सके। जी जी, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्हीं के समय ये शुरुआत हुई। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी ये कहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के हितों पर वो काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार भी कहती है। लेकिन क्या लग रहा है कि जो वाकई ये राजनीतिक बयान है या वाकई में धरातल में कुछ है? देखिए, ये राजनीतिक बयान है, क्योंकि अगर जिसमें इच्छा शक्ति होता है ना, वो करके दिखा देता है और आज इच्छा शक्ति का कमी होने के कारण ही आज स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है। हम तो चाहेंगे, अच्छा बात है कि आप जगह में आए हैं, आप इसको धरती पे उतार दीजिए, ज़मीन पे उतार दीजिए, तब आपको मानेंगे कि हाँ, यहाँ का के लिए आप कुछ किए। सरकार की तरफ से आज के दिन को कोई रिकॉग्निशन नहीं है, इन लोगों को कुछ याद करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती? देखिए, सत्ता पक्ष का 1932 का स्थानीय नीति तो लागू तो किया था, लेकिन केंद्र सरकार
उसको वापसी कर दिया, राज्यपाल वापसी कर दिया। वो जहाँ तक प्रयासरत है, अगर मान लीजिए कि अगर विपक्ष का लोग अगर उसमें अगर सहमति जता देता और उसको माने आगे बढ़ाने के लिए उसको बोलता तो आज स्थानीय नीति लागू हो जाता। लेकिन एन केन प्रक्रिया में कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट जाने के कारण क्या होता है कि मामला लटक जाता है और लटकने के कारण उसी का नतीजा है कि आज तक स्थानीय नीति और डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ है। दादा आप भी कुछ बोलना? मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ डोमिसाइल शहीद स्मारक समिति का अध्यक्ष हूँ। हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर आंदोलन किए थे 2002 में 24 जुलाई को, और उस आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने इस डिबडी गांव से शहादत भी दिया है। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ की मुझे कमी खलती है कि हमने जिस चीज़ के लिए अपने आप, ये जो मेरे बड़े भाई लोग हैं, अपने प्राणों की आहुति दी है, वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। और इसका नतीजा हम लोग नेता तो पैदा किए, एमएलए बना दिए, विधानसभा भेज दिए, लेकिन वहाँ भी ये ढक के तीन पात ही रहा, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी प्रमुखता से, बड़ी ज़ोरदार तरीके से इस मुद्दों को नहीं रख पाया। और आज हम लोग आज भी इसी आंदोलन में झेल रहे हैं 22 वर्षों तक। धन्यवाद। आपने सुना किस तरह से डोमिसाइल को लेकर के जो आंदोलन करीबन 2 दशकों पहले शुरू हुआ वो आज भी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, कम से कम झारखंड के आदिवासियों के हितों को या मूलवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाई जाएगी ताकि उनको प्राथमिकता की सूची में रखा जा सके। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।